आत्मा में, और आत्मा का धर्म अंतःकरण में तुम मान के बैठे। कर्तापना भोक्तापना है तुम्हारे अंतःकरण में, और तुम बोलता है आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। शायद ऐसी तरह से आत्मा का गुण शरीर में तुम धारण करता है। आत्मा कुछ भी करता नहीं है, तुम बोलता है मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। अरे तुम मैं आत्मा, तुम अपना धर्म अंतःकरण में, अंतःकरण का धर्म आत्मा में लगाते हैं। जैसे गोला सुना, अग्नि का गोला, भाई लोहे का गोला, तुम अग्नि उसको जब जलाती है तो लोहा जैसे गर्म हो जाता है, तुम ऐसा देखता है जैसे लोहा जलाता है। और गोल है क्योंकि लोहा, तो अग्नि का रूप भी ऐसा हो जाता है, तो तुम समझता है ये जो है अग्नि वो गोल हो गई है। लोहा कभी गर्म हो सकता है क्या? ऐसी तरह से अड़स पड़स जो है वो तुम अपना धर्म शरीर में, शरीर अंतःकरण का धर्म आत्मा में लगाते हैं। इसी ये जो अध्यास हो गया है, ये अध्यास है, ये अध्यास जानने के बाद ही तुमको मुक्ति मिलेगी। जब तुम अंतःकरण का धर्म अंतःकरण को देंगे, आत्मा का धर्म आत्मा को देंगे। भाई आत्मा मैं हूँ, मैं करता भोगता नहीं हूँ, ये अंतःकरण का धर्म है। सुख दुख, कर्तापना भोक्तापना, ये सब इसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं स्वच्छ पौत्र आत्मा दृष्टा साखी हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, अंतःकरण से अलग हूँ। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार मेरे में नहीं है, ये जड़ है, मैं आत्मा हूँ। तो जब भी अलग अलग तुम करेगा तभी अध्यास जाएगा। चित्त जड़ ग्रंथि, चित्त जड़ ग्रंथि, जड़ चेतन की गांठ आ गई है। अभी गांठ खोलो, माना शरीर और आत्मा मिक्स हो गया है। अभी शरीर को अलग करो, आत्मा को अलग करो, तो चित्त जड़ ग्रंथि जो है वो टूट जाएगी, माना गांठ जो है वो टूट जाएगी। ये गांठ बांध गई है तुम्हारी, शरीर और आत्मा मिक्स हो गया है, तभी तुम दुखी और सुखी होता है। तू आत्मा है, तू कभी दुखी सुखी हुआ भी नहीं है, लेकिन शरीर का संग करके और उनका दुख सुख अपने में मानता है। उनका दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, शरीर का जन्म मरण, आना जाना, सब तुम अपने में मानता है, आत्मा में मानता है। यही खाली भूल हो गई है, मिक्स हो गया तुम। अभी तुम अलग होएगा तो तुम मुक्त हो जाएगा, अभी सुखी हो जाएगा, क्योंकि आत्मा सुखी है, आत्मा नित्य मुक्त है। आत्मा की मुक्ति अभी नहीं होएगी, आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। और शरीर कब मुक्त होएगा ही नहीं। शरीर जो है ही विकारी, शरीर जो जन्म और मरण में आने वाला विषय और विकार वाला, वो तुम नहीं है, तुम आत्मा है, शरीर विकारी है। विकार सहित शरीर ही तुम नहीं है, क्योंकि क्षण क्षण में बदली होने वाला ही विकार वाला होता है, उसको ही विकारी बोलता है। बदली सदली होने वाला चेंजेबल ये शरीर, वो तुम नहीं है, तुम है अनचेंजेबल आत्मा। तो शरीर और आत्मा का जब अलग अलग तुम अच्छी तरह से जानेगा, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं मैं करता हूँ, नहीं मैं भोगता हूँ, नहीं मेरे में वर्ण है, नहीं मेरे में आश्रम है, नहीं मेरे में धर्म है, नहीं मेरे में अधर्म है। मैं तो स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ। जब ऐसा तुमको ज्ञान आएगा तभी तुम मुक्त और शांत होगा। दे अध्यास, मैं अपने को दूसरी चीज मान के बैठा हूँ, मैं हूँ दूसरी चीज पर अपने को दूसरी चीज मान के बैठा हूँ। बस यही तुम्हारे से भूल हो गई है तुम आत्मा अपने को देह समझ के बैठा है। जो तुम देह तीनों कालों में नहीं है, तुम्हारा देह से वास्ता भी नहीं है, तुम्हारी देह पड़ोसी है। जैसे ना पड़ोसी के धर्म में जाके तुम पड़ा है, पर धर्म में तुम पड़ा है, ये पड़ोसी है शरीर, इंद्रियां पड़ोसी है, ये पर धर्म में तुम जाके पड़ा है। इंद्रियां अपने अपने विषय में वर्त रही है, तुम बोलता है मैंने किया, मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने सुना, मैं पापी, मैं पुण्य, मैं जन्म में आया हूँ, मैं मरूंगा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, करता अपना भोगता अपना। ये अंतःकरण का धर्म तुम अपनी आत्मा में मान के मैंने किया ना भाई, मैंने पाप किया ना,
मैंने पुण्य किया ना, मैंने इसको मदद किया ना, मैंने जन्म लिया, मैं मरूंगा। अब ये शरीर का धर्म आत्मा में, आत्मा का धर्म शरीर में तुमने ऐसा मिक्स कर दिया। अभी बोलता है अध्यास का जानना ही मुक्ति है। देह ध्यास चला जाए तुम्हारा, मैं ना, मैं हूं ही नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। देह ध्यास जाने से ही तुमको मुक्ति मिल जाएगी, बाकी मुक्ति कोई चीज ही नहीं है। कितना साल लगेगा तुमको देह ध्यास जाने में? अभी कितना जन्म लगेगा? देह ध्यास जाता है कि नहीं जाता है? कितना गया है? कितना % तुम देह से अलग हुआ है? अभी कितना ख्याल आता है? पहले कितना आता था? अभी तुम्हारा मान होवे, अपमान होवे, सुख दुख होवे, बीमारी होवे, मौत से डरते हैं? पहले कितने डरते थे? पहले मौत कोई पता नहीं क्या समझते थे, कोई जमदूत आएगा मेरे को लेके जाएगा, बड़ा बड़ा जमदूत आएगा। अभी कहाँ से आया मौत? कौन सा मौत? देश काल भी आत्मा में नहीं है। काल का है का, देश का है का, मौत का है का, जन्म का है का, मरण का है का। तुम आत्मा अविनाशी, अपने को मरा हुआ बैठ के जाना है। अविनाशी कभी नहीं मरने वाला। तुम बोलते मैं मरूंगा, आप ही तुम बोलते है मैं मरूंगा, आप ही तुम बोलते है मैं पापी पुण्य, तो जज बोलेगा चलो फांसी पर चढ़ाओ इसको, क्योंकि तुम जो पेशेंट है वो आप ही बोलता है मैं बीमार हूँ। तो तुम जो आप ही बोलता है मैं पापी हूँ, तो जज बोलता है ठीक है, वो खुद ही बोलता है मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, तो चलो इसको डालो जेल में। तुम भी आप ही बोलता है मैंने पाप किया है, मैंने पुण्य किया है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैंने जरूर कुछ किया होगा पिछले जन्म में, तभी तो मैं भोगता हूँ। वहां पे ही मानता है मैंने कुछ किया होगा, मैं भोग रहा हूँ। भाई ये तकलीफ जो आई है मैंने जरूर कर्म किया होगा। मैंने माना किसने? किसने कर्म किया है? कौन भोगता है? आत्मा भोगता है। और शरीर को तुम अलग कर दियो तो शरीर को जाके दर्द होवे, तुमको क्यों होता है? आत्मा में कोई दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वासना नहीं है, इच्छा नहीं है, मोह नहीं है, ममता नहीं है, कुछ भी आत्मा में नहीं है। आत्मा सबका दृष्ट है। अभी बोला ना अंतःकरण का प्रकाशक तुम होके बैठेगा, प्रकाश करने वाला है अंतःकरण को, साक्षी है, दृष्टा है, पर तुम अंतःकरण नहीं है। तुम अपने को मिक्स करके बैठता है, मन से मिक्स है, तुम बुद्धि से मिक्स है, अहंकार से मिक्स है। मैं जो करता है वो अहंकार वाली, देह वाली। तो तुम मन से मिक्स हो गया। मन बोलेगा तुम अज्ञानी है, तुम ऐसा है, तुम देह है, ये जगत सत्य है, क्योंकि मन ने रचा है ना जगत, तो मन बोलता है जगत सत्य है। मन रचित संसार, जो मन ने रचा है, तो मन तुमको बोलता है ये सत्य है जो मैंने रचा है। और तुमको पता है ये सारा बाजीगर की बाजी है बाजी सारी कल्पत। मन जो है वो तुम्हारे में कल्पत है, और संसार भी तुम्हारे में कल्पत है, आत्मा में कल्पत है। आत्मा ने कर्म किया है, आत्मा करता है, दृष्ट है, साक्षी है कि कर्म करता है। कर्म इंद्रियों से होता है, इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है। गोले का मिसाल कितना दिया कि लोहे का गोला जब आग में गया तो लोहा जलता नहीं है, लोहे में गर्माइश नहीं होती है, गर्माइश आग की है। लेकिन समझ में दिखने में ऐसा आता है जैसे आग गोला गोला बन गई है, गोल बन गई है। दरअसल आग कोई गोल नहीं है, लोहा गोल है, और लोहा गोल है, और लोहे में कोई गर्माइश नहीं है, लेकिन आग में गर्माइश है। ऐसी तरह से अंतःकरण की वजह से आत्मा का गुण अंतःकरण में, अंतःकरण का गुण आत्मा में चला जाता है। तुम बोलता है मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं कौन? तो पहले ही बोला, पहले तो अपने को अलग करो, शरीर को और आत्मा को अलग करो। तो शरीर में अंतःकरण होता है, शरीर विकारी होता है, शरीर पैदाशी विकार की है। विकारी मीन्स चेंजेबल।
जो भी चेंजेबल चीज है मीन्स विकारी, और जो अनचेंजेबल है वो है आत्मा, वो है निर्विकारी। तो तुम निर्विकारी आत्मा है, लेकिन तुम ये शरीर नहीं। तो मनुष्य वो अध्यास में आ गया है ना, तादात्म्य में अध्यास आ गया है, ऐसा परस्पर संबंध हो गया है। तो जो आत्मा का धर्म है अजन्मा अमर, तो वो शरीर से समझता है कि मैं अजन्मा रहूं, मैं अमर रहूं, मैं कभी मरूं नहीं, मेरे को कोई पीड़ा नहीं होवे, दुख नहीं होवे, मान अपमान नहीं होवे, क्योंकि आत्मा सर्वसमर्थ है, सबसे ऊपर है। इसीलिए हर एक सोचता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं जीतूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरोग रहूं। तो वो आत्मा का जो गुण है, मैं कभी मरने वाला नहीं, मेरा मौत नहीं होवे, मुंह से भले बोलेगा एक दिन शरीर जाने वाला है, पर मौत किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि असल में वो आत्मा है, वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। तो वो जो आत्मा का गुण है, वो अपने अंतःकरण में, अंतःकरण के संबंध से, वो अंतःकरण में जीव मानने लगा है कि मैं कभी मरूं नहीं। और जो जीव का धर्म है कर्ता भोक्तापना, वो फिर आत्मा का समझता है, आत्मा इसकी दुखी सुखी होती है। तो ऐसा मिक्स कर दिया है, ज्ञान अज्ञान को मिक्स कर दिया है। प्रकृति और पुरुष के मिलाप से जब ये सब माया हुई है, तो उसको दोनों को मिलाप से ऐसा मिक्स कर दिया है। और ज्ञान से तुम अलग अलग विच्छेद करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, सत्य सत को अलग करता है। पहले आत्मा का गुण आत्मा में, और समझ में आया? या मातम, मती का क्या वास्ता है तुम्हारे महफल और मातम में? महफल में भी तुम हंसते हैं, मातम में तुम रोते हैं। पाप करो चाहे पुण्य, बत्ती का क्या वास्ता है? बत्ती तो खाली प्रकाशक है। ऐसी तरह से आत्मा प्रकाशक है, अंतःकरण को प्रकाश करती है। बाकी अंतःकरण में जीव रूप होके तुम क्या करता है क्या नहीं करता है, वो तुम करता है। तुम जीव रूप में आके तुम बोलते हैं मैंने किया, इच्छा से अहंकार से तुम करता है, वो तुम्हारा हुआ, ये आत्मा का नहीं हुआ। आत्मा केवल प्रकाशक है। बाकी तुम जीव बन के अपने को क्या क्या समझ के बैठ गया। तो अहंकारी जीव से जो जो कर्म होएगा इच्छा से और अहंकार से, वो उसका हुआ। विकार करो या निर्विकारी रहो, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम देह में आके मन से बन के और इंद्रियों से बन के तुम विकार में जाएगा, तो उसी से आत्मा का कोई वास्ता नहीं है। आत्मा केवल सत्ता देती है, मन प्रकाश सत्ता देती है ब्रह्म। तुम बोलते हैं मैं जीव हूँ तो डरता मरता रहेगा साड़ी में। मौत भी है, जन्म भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है, बंधन भी है, मुक्ति भी है। पर बंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधु। जब साधु मिलता है तो बोलता है बंध का क्या है, मोक्ष क्या है, तुम्हारा ख्याल है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में है। जो मुक्ति का अभिमान भी करेगा वो भी अच्छा है। अभिमान करो तो सही, शुद्ध अभिमान है ये। शुद्ध अभिमान करो कि मैं मुक्त हूँ, पहले से ही मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ। चाहे तुम समझो या नहीं समझो तो भी बोलो, क्योंकि सच है। सच बोलने में कौन सा शर्म है। तुम झूठ बोलता है उसमें शर्म नहीं आता है। मैं तो भाई फलाना मल्लू, मैं तो भाई फलाना जीव हूँ, ये झूठ में शर्म नहीं आता है, सच में शर्म आता है। नहीं भाई मैं आत्मा कैसे बोलूंगा। अरे बोलो तो सही, सच बोलो तो सही, बोलना तो शुरू करो तो फिर समझेगा भी। झूठ में ही पड़ा है, झूठी बोलता है, झूठी तुम्हारी दुनिया, झूठा तुम्हारा नाम, झूठा तुम्हारा संबंध, सब झूठा है। तो भी झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है, समझता है बड़ा अच्छा आदमी है। क्योंकि झूठ बोलता है ना, मैं शरीर हूँ, ये बड़ा मैं अच्छा आदमी हूँ, निम्रता से बोलता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं तिरवरा हूँ, मैं आने में जाने में हूँ, मैं जन्मता हूँ मरता हूँ। ये तुमको पर शर्म आना चाहिए। तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? जब हमको सच गुरु सच बताता है तो हम सच बोलना शुरू करें ना। आज से बोलना तो शुरू करो तो तुम्हारा मन सुनने अंदर वाला, ये बदमाश जो बैठा है, जन्म जन्म में तुमको रुला के मारा है, अभी तक भी तुम्हारा मन जो है वो खड़ा है आगे। गुरु आके सत्यम करने नहीं देता है, मन
ये जीवपना तुम्हारा जो है वो नष्ट होना चाहिए। अज्ञान काल में जीव है, ज्ञान काल में तुम मुक्त है, आत्मा है, ब्रह्म है। हाँ,